नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि वर्क ऑफ मेल ओवरसेल आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली ये जो है एज़ पर पोस्टमैन ही है, मतलब सिर्फ ये पोस्टमैन ही होते हैं और सिर्फ एज अ मेल ओवरसेल वर्क करते हैं। और आपको पता ही है एज अ मतलब मेल ओवरसेल कौन होते हैं, जो आपके बीओ में इंस्पेक्शन के लिए आते हैं 3-3 महीने में, वो होते हैं मेल ओवरसेल ऑफिसर्स। तो आज उनके बारे में मतलब उनका जो वर्क प्रोफाइल है वो सब देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा भी है मैंने, नो द हिडन इन्फॉर्मेशन अबाउट मेल ओवरसेल दैट यू डोंट नो। आपको पता नहीं है कि मेल ओवरसेल बनने के बाद क्या क्या काम करने पड़ते हैं या फिर कौन से आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट मेल ओवरसेल वर्क इज़ गिवन इन दिस वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले, कंटेंट्स देख लेते हैं इन दिस वीडियो क्या रहेगा। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी देख लेते हैं विद सैलरी स्लिप। ठीक है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो इस महीने की है वो देख लेंगे, सॉरी पिछले महीने की देख लेंगे। उसके बाद हाउ टू बिकम मेल ओवरसेल कैसे बनते हैं, लीव्स कितने मिलते हैं, वर्क क्या होता है, डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। रिज़ाइन प्रोसेस क्या होती है, प्रमोशन कौन से मिलते हैं, टाइम ऑफ वर्क क्या होता है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ कौन सी है, और अदर कुछ जानकारी जो नहीं पता है वो सब जान लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है बेसिक सैलरी रहेगी सैलरी स्लिप से। तो ये है अक्टूबर की, ठीक है, अक्टूबर की लेटेस्ट सैलरी है। अक्टूबर देख सकते हैं, अक्टूबर 2024 यहाँ पे दिखाया गया है। तो इनका जो बेसिक सैलरी होता है वो एज़ पर पोस्टमैन यानी कि 21,700। ठीक है, इतना तो पता है आपको। 21,700 बेसिक पे है। लेकिन आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि मेल ओवरसेल बनने से पहले आपको 3 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट करनी पड़ती है एज़ पर न्यू रूल। ठीक है, वो जो आगे स्लाइड में देखने वाले हैं वो ये सैलरी स्लिप मैंने पहले डाल दी। ठीक है, तो 3 साल में आपकी लेवल बढ़ेगी, मतलब 3 लेवल पे जाएंगे। जैसे कि आप देखो लेवल इंडेक्स भी दिखाया 3-3। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो कंटिन्यू आप 3 साल बाद आपका इंक्रीमेंट जो होगा वही सैलरी कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये उसके बाद मेल ओवरसी की सैलरी जो है वही बेसिक पे, जैसे कि 3 साल बाद यहाँ पे 23,100। उसके बाद एज़ पर डीए जो भी चालू होगा जितना परसेंटेज वो डीए मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी डीए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, अरियर कुछ बाकी रहा तो। ठीक है, और उसके हिसाब से आपकी सैलरी गिरी। और उसके बाद आपके कुछ डिडक्शंस होंगे, एनपीएस हो गया, पीएलआई हो गया, और ये आउट ऑफ अकाउंट जो है प्रोफेशनल टैक्स ये सबके कटते हैं। तो उसके बाद जो यूनियन के पैसे रहेंगे वो एज़ पर मतलब ग्रॉस सैलरी आप देखिए 42,614, मतलब 40,000 के लगभग ग्रॉस सैलरी बनती है। और इन हैंड में आपको 30-35 आपके हिसाब से जैसे आपके कट्स होंगे सैलरी में से, वैसे आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रहा कुछ सैलरी स्ट्रक्चर। उसके बाद देखते हैं हाउ टू बिकम अ मेल ओवरसेल एज पर न्यू रूल्स। ठीक है, अगर न्यू रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो 3 years ऑफ कंप्लीट सर्विस एज अ पोस्टमैन एज अ पोस्टमैन आपको 3 साल कंप्लीट होने चाहिए, सर्विस एज अ सर्विस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपको विलिंगनेस देना है मेल ओवरसेल के लिए कि यहाँ पे जगह खाली है तो मुझे एज अ मेल ओवरसेल लगा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद लगने के बाद भी आपको 11 महीने तक काम जो करते हैं मेल और सेल, 11 महीने तक अगर आपने अच्छे से काम किया है तो आपका रिपोर्ट बनेगा। उसके हिसाब से मतलब आपका एक ऑर्डर बनेगा 11 मंथ्स का। ठीक है, उसके ऊपर आपको कंटिन्यू रखा जाए या नहीं है वो आपका डिवीजन डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर आपका काम अच्छा है एज अ मेल और सेल आप अच्छा वर्क कर रहे हो तो आपको रखा जाएगा, नहीं तो आपको वापस पोस्टमैन में भेज दिया जाएगा। तो ये आप जान लीजिए कि यही होता है कि मेल और सेल कैसे बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं वर्क ऑफ मेल और सेल क्या है, इसको डिटेल में भी देखते हैं। ठीक है, एकदम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है मेल और सेल का काम क्या है, बीओ को इंस्पेक्ट करना, टू इंस्पेक्ट ऑल बीओज अंडर हिज सब डिवीजन विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, सभी बीओज को इंस्पेक्ट करना, यानी कि सब डिवीजन के अंदर। अब देखो सब डिवीजन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 50 से ज़्यादा होते हैं, कभी कभी 50 से कम भी होते हैं। तो उसके हिसाब से मेल और सेल भी डिसाइड होते हैं, कभी एक रहेंगे कभी दो, मोस्ट ऑफ जनरली दो रहेंगे। ठीक है, और कभी कभी ज़्यादा बीओ है तो 3 भी रहेंगे। तो फिर उतने बीओज जो है वो 3 इसमें, जैसे कि बहुत 66 समझ लो, फॉर एग्जांपल अगर कंसिडर कर लिया जाए तो 3 मतलब 99 बीओज है समझ लो। ठीक है, तो वो अगर 3 मेल और सेल तो फिर 33 एक ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ गए आप। तो ऐसा है मेल और सेल के इसमें इंस्पेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद टू फॉलो ऑल द ऑर्डर्स गिवन बाय रिस्पेक्टिव एसडीआई। ठीक है, एसडीआई यानी कि सब डिविजनल इंस्पेक्टर जो होता है वो जो उसके अंडर में रहते हैं, मेल और सेल काम करते रहते हैं, तो उनके जो भी ऑर्डर्स है उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप टारगेट के लिए बीपीओ को फ़ोन करो, कैंपेन में जाओ वगैरह वगैरह, इंस्पेक्शन को बीओ का जो ये जो वर्क है वो मेल और सेल संभाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद टू मेंटेन वीकली रिकॉर्ड बुक फॉर मेल ओवर सेल। तो ये होता है वीकली रिकॉर्ड बुक जो मेल ओवर सेल को
मेंटेन करना होता है, यानी कि उन्होंने हफ्ते में क्या काम किया, और वो मंडे टू मंडे सबमिट भी करना होता है एसडीआई को, ठीक है। मतलब पूरा हफ्ते भर का काम जो है मंडे टू सैटरडे का वो अगले मंडे को सबमिट करना होता है, ठीक है। अब वीकली रिकॉर्ड बुक में क्या होता है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो वीकली रिकॉर्ड बुक में क्या होता है, टीएडीए। टीएडीए क्या होता है आपको पता है, टीए का मतलब है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, और डीए मतलब जो होता है वो वर्किंग आवर्स के ऊपर मिलता है अदर देन ऑफिस। आप जब जाते हो इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, उसके हिसाब से तो आपको वही वीकली रिकॉर्ड मतलब वीकली रिकॉर्ड बुक में जो है लिखना पड़ता है कि आपने ऑफिस कितने बजे छोड़ा, उसके बाद आप वापस कितने बजे वापस आए, तो आपने इतने बजे इतना इतना काम किया, तो उसके ऊपर आपको मिलता है डीए। और टीए तो पता ही है, एज़ पर मतलब टीए एज़ पर बस फेयर, जितना भी बस फेयर होगा उसके हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। और ऑफिस टाइम जो है, ऑफिस टाइमिंग व्हेन यू लीव व्हेन यू अराइव, ये लिखना पड़ता है वहाँ पे। तो जनरली जो ऑफिस टाइमिंग है वो होता है 10 से 6, ठीक है। 10 to 6 मतलब जनरली ये नॉर्मल टाइम है जब आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अदर जन ऑफिस है तो फिर टाइम का मतलब कुछ नहीं है, ज़्यादा ही हो सकता है, ठीक है, मतलब 10-12 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंस्पेक्टेड बीओ डिटेल्स विद बीपीएम स्टैम्प्स, वो जो इंस्पेक्टेड बीओ है कौन सी बीओ है वो आपको रिकॉर्ड में रखना पड़ता है और एसडीआई को सबमिट करना पड़ता है। आगे देखते हैं लीव्स। लीव्स तो सबको सेम ही मिलती है एज़ पर पोस्टमैन जो है, या फिर एज पर सबको जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ है उनको सबको 10 मेडिकल लीव्स है, 30 लीव्स है ईयर में। जैसे कि अपने जीडीएस को कितने हैं, 10-10 है, वैसे इनको 15-15 है, ठीक है। उसके बाद 2 आरएच लीव्स, आरएच यानी कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज लीव्स, ठीक है। आरएच लीव्स मतलब जैसे 2 अगर रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज है तो उनमें से आप ले सकते हो, ठीक है। और 8 सीएल यानी कि क्रिटिकल लीव्स, ये आप कभी भी ले सकते हो एज़ पर परमिशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रीज़न प्रोसेस का सेम है बाय एसएसपी, तो ये सबको ही पता है। उसके बाद देखते हैं प्रमोशन जो है एज़ पर मेल ओवर सेल कोई प्रमोशन नहीं है, मतलब मेल ओवर सेल रहेंगे तो आप मेल ओवर सेल रहेंगे, लेकिन आपको प्रमोशन चाहिए तो एज़ पर पोस्टमैन होगा, मतलब आप पोस्टमैन तो वैसे ही है, आप डेजिग्नेटेड मेल ओवर सेल आप काम कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना, है ओरिजिनल पोस्टमैन ही, तो उसके हिसाब से आप पीए की एग्ज़ाम दे सकते हो, एसी की एग्ज़ाम दे सकते हो, एज़ पर प्रमोशन वो पोस्टमैन के हिसाब से होगा, ठीक है। एज अ मेल ओवर सेल कोई नया प्रमोशन नहीं है यहाँ पे। उसके बाद टाइम ऑफ वर्क देखा तो नॉर्मल है, 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन अगर आप ऑफिस से बाहर काम मतलब जाते हो जब भी तो ज़्यादा भी हो सकता है, 10 से 12 घंटे भी हो सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के बारे में जान लिए तो ऑल फैसिलिटी जितनी सबको मिलती है उतनी इनको भी मिलती है, ऑल मेडिकल इंक्लूडिंग मेडिकल, और एलटीसी यानी कि लीव ट्रांसपोर्ट कन कुछ तो भी है, इसका फुल फॉर्म है ऑल फैसिलिटीज़ मेडिकल एलटीसी यानी कि लीव ट्रांसपोर्ट कंसेशन, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद एलटीसी सबको मिलता है, आपको पता ही होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो अबाउट मेल ओवर सेल, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो पोस्टमैन में हैं, तो जो मेल ओवर सेल बनना चाहते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून विद अस फॉर जीडीएस स्ट्रीम टेस्ट क्लासेस।